ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। हम बच्चों को आज बाबा पूछ रहे हैं, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह से देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। बाबा ने बहुत मधुर सा गीत याद किए हैं। आखिर वो दिन आया जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन आया। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ में ना सके। ऐसे कोई संस्था या कहो सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ ना समझे। वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बात। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वो दिन आया जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजा ही तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो बीकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, बाकी तो तुम योद्धा हो। बराबर हम अब इस भारत को फिर से देवी डबल सिरताज बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरा कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है, पूछते हैं ना। बीके फट से कहते हैं कि हम इस भारत को फिर से देवी राजस्थान, देवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो हम देवी राजस्थान स्थापना करने के निमित्त बने हुए हैं। बराबर देवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिराना चाहिए। तुम किसी को भी इन चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं, मतलब पूज्य, फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये तो समझाया है, सत्य में आत्मा का ज्ञान है नहीं। भगते जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेना है। यह ख्याल पिछाड़ी में टाइम में आता है।
बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले यह ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है यह परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बताते हैं, जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा। बाकी का तो खान पान झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। ये तुम जानते हो। भारत में फिर से देवी राजस्थान स्थापना हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रंग है। भारत देवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं और सब एक्टर्स हैं। अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। गाते हैं राम सिमर प्रभात मोर मन। मतलब आप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहां की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती है। भारत इतना समय पहले देवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना जरूर है। मुख्य है ये चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका ज्ञान तुमको है। कहते हैं जानते हो कल हम सतयुग की राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। बाबा ने समझाया है ऐसे कभी भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति करो, नहीं। बाप का परिचय दे, समझाना है, तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई। यह दुनिया पूरी खत्म हो जाती है। मतलब पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, फिर नई दुनिया आती है। तुम अभी प्योरिटी फीस पर्सपेक्टिव स्थापना कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंश से राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो, तो हमें आशीर्वाद नहीं मांगनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा में कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तव्य का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अर्थात
सेवा का प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्ध अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां हैं। जो चिट्ठी होते हैं, चिट्ठियां हैं। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसी को ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और उन्हें सकाश दो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं इस संसार में ब्राह्मण जीवन में महात्यागी आत्मा हूं। मुरली को और अच्छी रीति से, गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाबा के याद में मस्त होते हुए अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक की पर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन